टेक सम टाइम रेस्ट, आई टेक सम रेस्ट आफ्टर लंच। ठीक है, यहाँ पे चल जाएगा काम चलाओ, पर थोड़ी देर आराम करना दोपहर। सो आई अक्सर, अक्सर की इंग्लिश आई यूजुअली टेक अ पावर नैप और अ नैप आफ्टर लंच। कब लेते हो आप? लंच के बाद। तो आई यूजुअली क्या करते हो? टेक लेता हूँ, क्या लेते हो? अ पावर नैप। कब लेते हो? आफ्टर लंच। सेंटेंस को ब्रेक हूँ, आई यूजुअली टेक लेता हूँ, क्या लेते हो? आई यूजुअली टेक अ पावर नैप आफ्टर लंच। आई यूजुअली टेक अ पावर नैप आफ्टर लंच। इसकी स्पेलिंग क्या है? आप क्लास में हाउ डू यू स्पेल इट, आप इसे कैसे स्पेल करते हो? हाउ डू यू स्पेल इट प्लीज? हाउ डू यू स्पेल दिस वर्ड? जैसे मैंने अपना लास्ट नेम बताया जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था आपको समझने के लिए, तो आप कह सकते हो हाउ डू यू स्पेल योर लास्ट नेम प्लीज? हाउ डू यू करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाउ डू यू स्पेल क्या योर लास्ट नेम प्लीज? बोलो या फिर प्यार से बोलो, जोर से बोलो, जय माता की, तो जोर से बोलो। आप इसमें कह सकते हैं स्पीक लाउडली, पर लाउडली का मतलब होता है एग्जैक्टली चीख चीख के बोलो, है ना, तो ये गलत हो गया। आप सिंपल कहें स्पीक अप, कुड यू प्लीज स्पीक अप? फोन पर बात कर रहे हो, दूसरे की आवाज आ ही नहीं रही है, कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, समझ ही नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट कर सकते हो कुड यू प्लीज स्पीक अप, कुड यू प्लीज स्पीक अप। छोटा बच्चा बदतमीजी कर रहा है अपने बड़े भाई के साथ, तो आप कह सकते हो प्लीज स्पीक जेंटली, स्पीक नाइसली, स्पीक जेंटली और स्पीक नाइसली, स्पीक सॉफ्टली। और अगर आप कहते हो प्राउड से बोलो तो क्या कहोगे? प्राउड से बोलो। बताओ कमेंट सेक्शन में। सीढ़ी से गिर गया, मैं सीढ़ी से गिर गया। यहाँ पे फ्रॉम की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीढ़ी से आप ऐसे थोड़ी कूद गए हो ना, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए हो, आप एक जगह से नीचे आए हो ऐसे, मतलब आप नहीं कोई और। तो इंग्लिश होगी आई फेल डाउन द स्टेयर्स, आई फेल डाउन द स्टेयर्स, मेरे हाथ में चोट लग गई है इसलिए ऑफिस नहीं आऊँगा। आई ब्रोक माई आर्म, आई ब्रोक माई लेग, और आई हैव, अच्छा ब्रोक मतलब लगता है कि ये किसी को नहीं बताना, डोंट टेल इट टू एनीवन। यहाँ पर इट रेफर कर रहा है इस बात को कि ये बात किसी को मत बताना, डू नॉट टेल इट टू एनीवन। अगर आप कहोगे ये पता चल रहा है क्या, ये पता चल रहा है क्या, मान लेते हैं कि इज इट नोटिसेबल, क्या ये नोटिस करने के लायक है, मतलब क्या ये नोटिस हो रहा है, ये दिख सकता है क्या किसी को? इज इट नोटिसेबल। इट क्या है? जो भी आप कपड़ा दिखा रहे हो कि इट इज़ लिटिल टोन, और मे बी द स्टिचेस आर कमिंग आउट, धागे बाहर निकल रहे हैं या स्ट्रेन है, आप उसको रेफर कर रहे हो कि देखना दिख रहा है क्या, इज इट नोटिसेबल, इज इट नोटिसेबल। क्या दिख रहा है, इसीलिए इज पहले आया है। ये हमें समझाया था हमारी अब तक की सारी ग्रामर की वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी पढ़ना शुरू कर दो। इट इज़ नेवर टू लेट, सब कुछ है पूरे कोर्स में। ये कोर्स इतना पावरफुल है कि बीच में की इंग्लिश, बिटवीन, डोंट स्पीक इन बिटवीन, प्लीज डू नॉट स्पीक इन बिटवीन, प्लीज मेक श्योर यू आर मेकिंग योर नोट साइमल्टेनियसली, डू नॉट मिस ऑन। हैं मेरे जूते वॉर्न आउट हो गए हैं, वियर आउट होता है कि किसी चीज़ का वियर आउट, और यहाँ पर है कि किसने घिसे हैं ये नहीं बताया, इसीलिए पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, तो इंग्लिश आ गई माई शूज आर वॉर्न आउट। खुद से तो नहीं घिस घिस के आधे हो गए ना, हम ही ने पहन पहन के उनको फाड़ दिया है या घिस दिया है, तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस है माई शूज आर वॉर्न आउट। ओके 13, वो खाने में बहुत नखरे करता है, वो खाने में बहुत नखरे करता है। ही इज़ अ पिकी ईटर, पिकी ईटर मतलब बहुत ही चूजी है, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा इस टाइम खाऊंगा। ही इज़ अ पिकी ईटर मीन्स ही इज़ वेरी चूजी कि यार ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, तो ही इज़ अ पिकी ईटर, ही इज़ अ पिकी ईटर। 14 सेंटेंस, उसको कपड़ों में बहुत नखरे हैं। शी हैज़ अ लॉट ऑफ नखरा इन कपड़े, क्या होगा? शी इज़ वेरी पिकी अबाउट हर क्लोथ्स, वो बहुत ही चूजी है अपने कपड़ों के सिलेक्शन में कि ये पहनूंगी ये नहीं पहनूंगी, तो शी इज़ वेरी क्या है, शी इज़ वेरी क्या है, पिकी, शी इज़ वेरी पिकी अबाउट हर क्लोथ्स। 15 सेंटेंस, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। आप कभी भी बोलते हो ना कभी कभी, अरे मैं ना ऐसी नहीं हूँ, मतलब कि मुझे, आई एम नॉट दैट पिकी, आई एम नॉट दैट पिकी, आई एम नॉट दैट सेलेक्टिव कि ये ही चाहिए, मुझे सब कुछ चलेगा। आप कहोगे यहाँ सोना है मैं यहाँ सो जाऊंगी, कहोगे ये पहनना है ठीक है, आई एम नॉट दैट पिकी।
एक ही वर्ड से हमने 3 तरह के सेंटेंसेस बनाए और ये हमारे माइंड में सेव हो गए। अब जब सिचुएशन आएगी तो भागेगी इंग्लिश मुंह से। उसने पीछे से अटैक करा, किसने? मे बी एक डॉग था और उसने एकदम पीछे से आकर अटैक्ड, कहाँ से? पीछे से। ही अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड। 16th, ध्यान से, बी केयरफुल, सर बचाकर या हाथ बचाकर। इसके लिए आपने बहुत जगह साइन बोर्ड्स पर भी लिखा हुआ देखा होगा। सेंटेंस होता है वॉच आउट योर हेड या वॉच आउट योर स्टेप्स, मतलब कदम ध्यान से रखना क्योंकि शायद सड़क खराब है या गड्ढा है। तो वॉच आउट योर स्टेप्स, वॉच आउट योर कर, वॉच आउट ऐसे भी आप बोलते हो। वॉच आउट, वॉच आउट मतलब अरे संभल कर। जैसे कुछ आग जल रही है और आप वहीं पर ऐसे डांस कर रहे हो तो होंगी वॉच आउट मैन, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर प्लेइंग अराउंड द फायर, क्यों आग के आसपास ऐसे खेल रहे हो। सो वॉच आउट। अब जब आपने, मेरे पास आपसे झक मारने का बिल्कुल टाइम नहीं। आई हैव नो टाइम टू मारू झक, टू आर्ग्यू विद यू। झक मारना मतलब आर्ग्यूमेंट करना। आई हैव नो टाइम टू आर्ग्यू विद यू। अब मेरे पूरे हाथ पर मच्छरों के बाइट करने के निशान आ गए हैं। तो आई हैव गॉट मस्किटो बाइट्स, कहाँ पर? पूरे हाथ पर, ऑल ओवर माई आर्म। ऑल ओवर मतलब पूरा, ऑल ओवर कहाँ पर? ऑल ओवर माई आर्म। सो आई हैव गॉट मस्किटो बाइट्स ऑल ओवर माई आर्म्स। अब अगर आप कहते मच्छरों ने खा लिया है, मस्किटो। 21st भी कह सकते हैं, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यू शुड शो अ डॉक्टर भी ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा आप वर्ल्ड। यू मस्ट, मस्ट मतलब बिल्कुल जाओ डॉक्टर को दिखाओ। यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। बाई लगता तुम उसे जानते हो, मुझे नहीं लगता तुम। थिंक की जगह आई सपोज यूज कर सकते हो। आई डोंट सपोज, आई सपोज इज इक्वल टू आई थिंक। तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट सपोज यू नो हिम। आई डोंट सपोज मुझे नहीं लगता यू नो हिम। 23rd, क्या आपको पता होगा कि जैक कहाँ होगा इस टाइम? अब देखो डू वो है, वुड यू हैपन टू नो, क्या आपको पता होगा, मतलब आप डू यू नो है मतलब थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम्हें पता है क्या। पर यहाँ पर थोड़ा हम्बल है, वुड यू हैपन टू नो, कि क्या आपको पता होगा, ऐसा होगा कि आपको पता हो। वुड यू हैपन टू नो वेयर इज जैक। सो प्लीज़ एक बार बोलें और रिपीट करें। जब तक ये नेचुरली ज़ुबान से एकदम स्लिप होने चाहिए सेंटेंसेस, तब तक प्रैक्टिस करनी है। वुड यू हैपन टू नो इफ़ यहाँ पे कोई आसपास लाइब्रेरी हो। वुड यू हैपन टू नो इफ़ हियर इज़ एनी लाइब्रेरी नियर बाय। वुड यू हैपन टू नो वेयर इज़ समैंथा राइट नाउ। टू नो सर कितने बजे फ्री हो जाएंगे। करें, ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। उसका दिमाग बदलता रहता है, क्या है वो? फिकल माइंडेड है। कभी कहता है ये करूँगा, कभी कहता है वो करूँगा, कभी कहता है ऐसे करूँगा, पर चेंज करता रहता है अपना माइंड। सो ही इज़ वॉट? ही इज़ सो फिकल माइंडेड। फिकल होती है ना, लाइट भी ऐसे फिकल करती है, जलती है। 25th सेंटेंस, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। मच अबाउट इट। मच और मोर में क्या डिफरेंस है, इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आप लिख लो। राइट डाउन माई नंबर, और आप एडवांस इंग्लिश में कह सकते हैं जॉट डाउन माई नंबर। मेरा नंबर लिख लो, जॉट डाउन माई नंबर। कभी कोई आपसे ऐसे बोलता भी है, ये काफ़ी लोगों ने मेरे साथ तो इंग्लिश में बोला है कि ओके यू मे जॉट डाउन माई ईमेल एड्रेस और लेट मी जॉट डाउन योर कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब लाओ मैं आपका नंबर लिख लेता हूँ। तो अगर आप किसी से मिल रहे हो, आपको उनका नंबर चाहिए, तो आप कह सकते हो ओके प्लीज़ लेट मी जॉट डाउन योर कॉन्टैक्ट नंबर, और आई वुड लाइक टू हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। या फिर आप उनको कहना चाहते हो मेरा नंबर लिख लो, प्लीज़ जॉट डाउन माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस। 27, मैं ऐसा करना बहुत पसंद करूँगी। मैंने कहा आप मेरे साथ लाइक टू कम विद मी। आई वुड लव टू। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद मी। आई वुड लव टू। सिंपल, मैं ये करना बहुत पसंद करूँगा। एक्सप्रेशन है वुड लव टू। जैसे आई वुड लव टू मीट यू समडे। आपने लिखा आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फील नहीं है आई वॉन्ट टू मीट यू से आई वुड लव टू मीट यू समडे, मैं किसी न किसी दिन आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। आई वुड लव टू मीट यू समडे। 27th, it should be 28th, okay, no problem। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं आपकी हेल्प कर पाता, पर मैं नहीं कर सकता। ये क्या है? ये इसमें ग्राफ में वुड हैव में पढ़े थे सेंटेंसेस जब आपने वुड हैव का कंडीशनल्स पढ़ा था, पर एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। आई वुड हैव लव टू हेल्प यू, मुझे बहुत मज़ा आता अगर मैं आपकी मदद करता, मैं बहुत खुश होता। आई वुड हैव लव्ड क्या करके? टू हेल्प यू।
बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश मैं नहीं कर सकता. आई कैन नॉट. आई वुड हैव लव टू हेल्प यू बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट. ये एक तरीका है किसी को मदद ना करने के लिए, मना करने के लिए. मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे, आई वुड हैव loved to come with you, but unfortunately I cannot as I am busy with some personal engagements. मैं किसी ना किसी पर्सनल काम में उलझा हुआ हूँ, as I am already preoccupied with some another work. So would you like to come with me? Would you like to have a cup of coffee with me? I would have loved to, but unfortunately, like I have to rush. There is something very important I have to take care of. Sentence के बाद sentence जुड़ता जा. बिल्कुल. आप बताएं बिल्कुल के लिए आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं certainly, definitely, या फिर आप कह सकते हैं for sure, या फिर sure thing. ये काम कर देना for sure. क्या आप कल तक पेमेंट कर देंगे? for sure. क्या मुझे उसे बुलाना चाहिए? sure thing. बड़ी स्मार्ट इंग्लिश है. श्योर थिंग मतलब 100% ऐसा होना ही चाहिए और होगा भी. श्योर थिंग. आप कल आओगे? फॉर श्योर. ठीक है. तो डेफिनेटली भी ठीक है, सर्टेनली भी ठीक है, पर ये और थोड़ा एक्यूरेट है. क्या आप उससे बात करोगे? फॉर श्योर. विल यू बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर द डे एंड्स? श्योर थिंग. फॉर श्योर आई विल बी एबल टू डू इट. ओके. 29th, उसको मैसेज कर देना. सिंपल सा सेंटेंस. टेक्स्ट. ड्रॉप मतलब यहाँ पर गिराने से नहीं है, ऐसे मैसेज ऐसे ड्रॉप करने से, कि उसके इनबॉक्स में ऐसे मैसेज ड्रॉप कर देना. सो ड्रॉप हिम अ मैसेज, ड्रॉप हिम अ टेक्स्ट. ये वो इंग्लिश है जो आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली वेब सीरीज़ में देखते हैं या सुनेंगे. तो ये बिल्कुल मॉडर्न इंग्लिश है जो एग्जैक्टली बोली जाती है. कोई इसमें ट्रांसलेशन वाला कोई काम नहीं है. सुबह जल्दी निकलना अगर ट्रैफिक में नहीं फंसना तो. ओके. लीव आप कहें leave early to avoid the morning traffic. Leave early to avoid the morning traffic. अब आप देखो एक ही बैग, या आप कहें please make sure to leave early so you do not get stuck in traffic. ये सेंटेंस थोड़ा, मैं ये रात होने से पहले कर दूंगा. I will do it before the day ends, या फिर बिफोर द एंड ऑफ द डे. दोनों ही तरीके सही हैं. मैंने जैसा पहले कहा, आई विल डू इट बिफोर द डे एंड्स. दिन खत्म होता है उससे पहले मैं ये काम कर दूंगा. या फिर आप कहो आई विल डू इट बिफोर द एंड ऑफ द डे. बिफोर द एंड ऑफ द डे आएगा THE, तो उसको द नहीं दी प्रोनाउंस करते हैं. तो ये एकदम से नेचुरली आपके ऊपर जितनी आप रीडिंग प्रैक्टिस और लिसनिंग प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ें खुद से इम्बाइब हो जाएंगी. खुद नेचुरली ही आप अडॉप्ट कर लोगे और खुद ही नेचुरली ठीक कर लोगे. वो टाइम आएगा पर पड़ेगा. देखो आपने कोई ड्राइंग बनाई या कुछ कमरे में छिपकली आ गई या कुछ नया किया है, तो आप कहते हो ये देखो, चेक इट आउट, चेक इट आउट, चेक इट आउट, चेक इट आउट. देखो ज़रा, चेक इट आउट. कैसा लगा? हाउ डू यू लाइक इट? तो किसी को बुलाकर कुछ दिखाना है, कम चेक इट आउट. कोई बहुत ही आप घूमने गए हो, बहुत सुंदर कोई चीज़ देख ली, तो जा कम चेक इट आउट, देख रहा है इसको, ये कैसा है. मतलब किसी की अटेंशन लेने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं. 33, सही बात है. आप कई बार कहते हैं ना मैडम, क्वाइट ट्रू. क्वाइट मतलब बहुत सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. क्वाइट. डिस्काउंट करते टाइम जब आपकी चलती नहीं है ना, तो आप कहोगे 1000 कर लो. करना इज लाइक मेक, प्लीज मेक इट 1000 रुपीज़. प्लीज मेक इट 1000 रुपये की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपल स्पोकन इंग्लिश में कहें. तो मैंने कहा ओके मैम दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 1200 रुपीज़. अब आपने छोटा सा मुंह बनाकर कहा ओके कुड यू प्लीज़ मेक इट 1000, कुड यू प्लीज़ मेक इट 1000. कुड आ गया, इसका मतलब प्यार से, पोलाइटली आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुड यू प्लीज़ मेक इट 1000. ठीक है. बहुत बहुत बाहर जा रहा है, ये मेरे बजट से बहुत बाहर है. आपने कुछ किसी चीज़ का, दिस इज़ वे आउट ऑफ माई बजट. यहाँ पर वे का मतलब रास्ता नहीं है. वे यहाँ पर इंटेंसिफायर की तरह यूज़ हुआ है जो बता रहा है कि बहुत ज़्यादा, ये मेरे बजट से बहुत बाहर है. दिस इज़ वे आउट ऑफ माई बजट. आप ये भी कह सकते हो दिस इज़ आउट ऑफ माई बजट. बिल्कुल सही है, दिस इज़ आउट ऑफ माई बजट. पर कहीं लिखा मिल जाता है या कोई बोलता है और आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, वो एक्सप्रेशन हो सकता है. सो शी इज़ वे टू ब्यूटिफुल. वो बहुत ही सुंदर है. आज बहुत ही गर्मी है. इट इज़ वे टू हॉट टुडे. इट इज़ वे टू एक्सपेंसिव. पैटर्न है वे टू. मीटिंग में फंसा हुआ हूँ, आई एम स्टक इन अ मीटिंग कह सकते हो. वरना एक फ्रेज है टाइड अप.
कि मैं मीटिंग में बंधा हुआ हूँ, मैं निकल नहीं सकता, उस मीटिंग ने मुझे रोका हुआ है। अब आप कहोगे मैं मीटिंग में बंधा हुआ हूँ, जैसे फ़ोन आया, मैंने कहा कब आओगे आप घर, आपने कहा अरे मैं मीटिंग में फंसा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ, मतलब मैं निकल नहीं सकता हूँ यहाँ से बाहर। सारी बातों को इंग्लिश में सिर्फ एक एक्सप्रेशन से आप कन्वे कर सकते हैं, आई एम टाइड अप। टाइड अप मतलब भाई कोई स्कोप नहीं है बाहर आने का, आई एम टाइड अप, आई एम टाइड अप विद अ मीटिंग। तो बाहर फेंको, सेंटेंस थ्रो इट आउट, थ्रो इट आउट। मानता हूँ, कॉमन मिस्टेक क्या है, आप बोल देते हो आई प्रेजेंट टेंस, आई है सब्जेक्ट, वर्ब है अग्री। मैं मानता हूँ, आई अग्री, पूरी तरह से मानता हूँ, आई कंप्लीटली अग्री। ठीक है, तो कभी भी आई एम अग्री ना कहें, ये ग्रामेटिकली गलत है। अग्री विद यू, आई कंप्लीटली अग्री विद यू। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई कैन नॉट अग्री इनफ, मतलब मैं इतना अग्री हो गया कि इसके ऊपर अग्री होने का स्कोप ही नहीं बचा है, तो आप कहेंगे आई कैन नॉट अग्री इनफ, मतलब आई एग्री विद यू, सिंपल। मैं आपको वहाँ से पिक कर लेता अगर आपने पहले बता दिया होता। आई वुड हैव पिक्ड यू फ्रॉम, यहाँ पर देखो वुड हैव पिक करा नहीं है, पास्ट टाइम में इमेजिनरी सिचुएशन की बात हो रही है कि मैं पिक कर लेता, पर करा नहीं है। सो आई वुड हैव पिक्ड यू फ्रॉम देयर, अगर तुमने मुझे पहले अर्ली नोटिस दिया होता। देखो कितना प्यारा है, इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर, ये सिंपल इंग्लिश है, बेसिक ग्रामर। वो 1-2 हफ्ते में जवाब देंगे। दे विल रिवर्ट इन अ कपल, इन अ वीक और सो। इन अ वीक और सो मतलब या तो एक हफ्ते, इन एन आवर और सो। इन एन आवर और सो का मतलब है कि थोड़ा 10 मिनट ऊपर या 10 मिनट नीचे चलेगा। तो शी विल कॉल मी, शी विल कॉल यू इन एन आवर और सो, 1 घंटे या उससे ऊपर नीचे हो सकता है। रिवर्ट मतलब जवाब देना। आप रिवर्ट के साथ कभी भी अगेन वर्ड नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी अगेन है। सो दे विल रिवर्ट इन अ वीक और सो। उसको गलत इन्फॉर्मेशन मत दो, डू नॉट मिस। तुम्हें कुछ और कहना है, कुछ और की इंग्लिश होती है एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, कुछ और। क्या यहाँ पे कुछ और भी ऐसा है, आपको कुछ और खाना है, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू ईट, या फिर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ईट। यहाँ पर ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट टू से। इन सेंटेंस को लिखकर तब तक प्रैक्टिस करें जब तक लैपटॉप, या फिर आप थोड़ा गुस्से में हैं तो यूज कर सकते हैं व्हाट द हेक आर यू डूइंग टू माई लैपटॉप। देखो विद माई लैपटॉप मतलब मेरे लैपटॉप यहाँ पर है और मैं उसके साथ में, हम दोनों साथ में कुछ कर रहे हैं, पर लैपटॉप तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, तो मैं उसके साथ कुछ कर रही हूँ, उसकी कीज बहुत हार्शली प्रेस कर रही हूँ या उसको ऐसे ही टर्न ऑन टर्न ऑफ कर रही हूँ। तो आप कहोगे व्हाट द हेक आर यू डूइंग टू माई लैपटॉप, व्हाट द हेक आर यू डूइंग टू माई लैपटॉप। 44th सेंटेंस, इस पर काम चल रहा है। जैसे आपने कहा कि आप कह रहे थे कि बहुत सारी ब्रांचेस खोलोगे, मैंने कहा हाँ 6 ब्रांचेस खोल ली हैं, बाकी द प्रोजेक्ट इज स्टिल इन द पाइपलाइन, मतलब इट इज बीइंग वर्कड अपॉन, यू नो, द होल टीम इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड सूनर और लेटर वी विल बी कमिंग अप विद मोर ब्रांचेस ऑफ ओशन इंग्लिश अकेडमी। तो तरीका है बोलने का, यू आर रॉन्ग रूड लगता है, यू आर मिस्टेकन बोले, यू आर मिस्टेकन। ये समय बोलते हैं ये बहुत ही बेवकूफ़ाना क्वेश्चन है, इसकी इंग्लिश होगी दिस इज वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट क्वेश्चन यू कुड आस्क। स्टूपिडेस्ट, स्टूपिड से बना है, स्टूपिड में बस EST आया है। सो दिस इज वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट क्वेश्चन यू कुड एवर आस्क। एवर मतलब कभी भी, ये इतना बेवकूफ़ाना क्वेश्चन है कि कोई शायद कभी मुझसे पूछ पाता। दिस इज वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट क्वेश्चन यू कुड एवर आस्क। अच्छा सेंटेंस है, लिख लें, जल्दीबाजी में लो, डू नॉट मेक हेस्टी डिसीजन, मतलब जल्दीबाजी में कुछ भी मत करो, थिंक ओवर इट, कंटेम्पलेट ओवर इट, इसके बारे में सोचो, बैठो, यू नो, गहर समझे, कुछ मत करना। अब इसमें क्या है, कुछ नया वर्ड क्या है, रैशली। रैशली मतलब ऐसे ही बस ताड़ फाड़ फटाफट से कुछ कर दिया। इंग्लिश है डू नॉट एक्ट रैशली, डोंट एक्ट रैशली। रैशली मतलब बस जल्दी जल्दी में कुछ काम कर दिया, तो डोंट, उसने जल्दीबाजी में क्या करा, गलत इंसान से शादी कर ली। आप कोशिश करें इसकी इंग्लिश की, शी रैशली मैरिड द रॉन्ग पर्सन, शी रैशली मैरिड द रॉन्ग पर्सन। रैशली मतलब बिना सोचे समझे, शी रैशली डिड व्हाट, मैरिड द रॉन्ग पर्सन। फिर
हिंदी वाली इंग्लिश, सही इंग्लिश होनी चाहिए। I don't have any cash on me. I don't have any cash on me. I don't have any cash on me. 51st सेंटेंस, मैं उसकी कंप्लेन से थक चुका हूँ, मैं उसकी कंप्लेन से परेशान आ चुका हूँ। फेड अप हो चुका हूँ। आई एम फेड अप ऑफ वॉट? आई एम फेड अप ऑफ हिज complaints. I am fed up of his complaints. I am fed up of his complaints. Fed up की जगह आप sick and tired भी कह सकते हैं। I am sick and tired of his complaints. मतलब वो हर घड़ी ना ऐसे ही बस complaints ले लेके आता रहता है और मैं उससे परेशान हो चुका हूँ। उसको जमीन से उठाओ, कोई कागज, दीदी ऑफ वर्ड का यूज। पिक इट अप ऑफ द फ्लोर। ऑफ मतलब सेपरेशन, एक चीज से दूसरी चीज ऐसे अलग हो रही है। जैसे पेड़ से जब एप्पल गिरता है तो इट फेल ऑफ द ट्री। फेल ऑफ मतलब गिर गया, इट फेल ऑफ, द एप्पल फेल ऑफ द ट्री। फेल ऑफ मतलब एक जगह से दूसरी जगह सेपरेशन होने के लिए हम OFF ऑफ का यूज करते हैं। तो आप कह रहे हो पिक इट अप ऑफ द फ्लोर। फ्लोर से सेपरेशन कर दो उस चीज का। सो पिक अप योर नोटबुक ऑफ द फ्लोर। पिक अप योर नोटबुक ऑफ द फ्लोर है कहीं और जाने की, कहीं, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। इसके लिए और प्यारा सेंटेंस देखते हैं। यू डोंट हैव टू गो एल्सवेयर। एल्सवेयर अपने आप में पूरा, अपने आप में संपूर्ण शब्द है, होलसम शब्द है जो कह रहा है कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू गो एल्सवेयर। एल्सवेयर, लेट्स गो एल्सवेयर। फिर कैसे ना कैसे कनेक्टेड है, आप बताओ। सब कुछ कैसे ना कैसे कनेक्टेड है। एवरीथिंग इज somehow connected। somehow मतलब किसी ना किसी तरह, मैं ये किसी ना किसी तरह कर लूंगा। I will do it somehow। ठीक है। 56, मैं कैसे ना कैसे पैसे अरेंज कर लूंगा। somehow क्या कर लोगे आप? पैसे अरेंज कैसे ना कैसे, तो I will क्या अरेंज मनी कैसे ना कैसे somehow। told him anything। anything मतलब कुछ भी नहीं। I have not told him anything। कब तक? till now, अब तक। I have not told him anything till now। यहाँ पर आप रास्ते में जा रहे थे, मैंने आपका नाम पुकारा, आप इधर उधर देखने लगे और मैंने कहा अरे इधर, इसकी इंग्लिश होगी over here। या आप घर पर आए और आप कह रहे हो आप कहाँ हो, मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर हूँ, over here। इसी तरह अगर आप कहना चाहते हैं वहाँ पर, तो उसकी इंग्लिश होगी over there। अंकल कहाँ हैं? वहाँ पर हैं, over there। मेरी बुक्स कहाँ हैं? over there। मेरा चार्जर कहाँ है? over there। पानी की बॉटल कहाँ है? over here। विद्युषी कहाँ है? over here। इसकी इंग्लिश होगी रैप इट इन द न्यूज पेपर। रैप करना मतलब ऐसे रैप करना है ना, चारों तरफ से ढकना। सो रैप इट, इट किस चीज के लिए यूज हुआ है? जिस चीज को आप अखबार में बांधने वाले हैं। तो रैप इट इन द न्यूज पेपर। रैप इट इन द न्यूज पेपर। अच्छे से कपड़े पहन लो, बाहर ठंड है। वेल, रैप अप वेल। रैप अप वेल मतलब खुद को अच्छे से ढक लो, पूरा कवर कर लो क्योंकि बाहर ठंड है। रैप अप वेल, इट्स pretty chilly outside, it's pretty cold outside। तो 4th सेंटेंस, चलो मीटिंग खत्म करते हैं। अप द मीटिंग। रैप अप द मीटिंग का मतलब है कि मीटिंग रैप अप। रैप अप मतलब कि चलो समेट लो, आज के लिए हो गया, इतना बहुत है। तो रैप अप द मीटिंग, लेट्स रैप अप द मीटिंग। लेट्स रैप अप द क्लास, ओके लेट्स रैप इट अप। लेट्स रैप इट अप मतलब आप कोई चीज पर काम कर रहे थे, अब अंधेरा हो गया है, सब थक गए हैं, तो आप कह सकते हो ऑलराइट गाइज लेट्स रैप इट अप। पर अभी हमारे रैप अप होने में थोड़ा समय और बाकी है। पेशेंटली पढ़ते रहें, मैं भी नहीं थकी, आप भी ना थकें, प्रैक्टिस करते रहें। 65, मैं हूँ, ओके जोगी या नहीं बोल रही हूँ, इट्स मी। या नॉक नॉक, कौन है? इट्स मी, विद्युषी। नेक्स्ट सेंटेंस, कब से की इंग्लिश होती है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? Since when have you been practicing guitar? Since when have you been trying this? Since लगे हो? Since when did you become so interested in politics? Since when कब से तुम interested हो गए politics में इतना? Since when did you become so interested in politics? तुम्हें कब से उसकी 68, देखना जरा इसका ढक्कन नहीं खुल रहा है। Can you loosen the lid of this jar please?
हिंदी में तो हम यही कहते हैं ना कि देखना जरा ढक्कन नहीं खुल रहा है, पर इंग्लिश में हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये थोड़ी कहते हैं कि देखो ढक्कन नहीं खुल रहा है, हम कहते हैं अरे भाई इसे ढीला कर दो। उसकी इंग्लिश होगी कैन यू लूजन द लिड प्लीज, कैन यू प्लीज लूजन द लिड ऑफ दिस जार। जार जिसमें कंटेनर होता है ना, वो कांच का, उसको जार बोलते हैं। तो कैन यू प्लीज लूजन द लिड ऑफ दिस जार। अरे लूजन अप अ बिट मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, इतना ऐसे टेंशन में मत घूमो, रिलैक्स हो जाओ, लूजन अप अ बिट। ये पूरा का पूरा आप मैसेज में भी यूज कर सकते हो, लूजन अप अ बिट। में गेस्ट आते हैं और आप उनको कहते हैं अरे प्लीज स्नैक्स लेना शुरू कीजिए, या लंच है प्लीज प्लीज लंच खाना शुरू कीजिए। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज हेल्प योर सेल्फ टू लंच। मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि अपनी मदद कीजिए, पर ये बहुत हम्बल और बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। आप इसे फ्रीली यूज कर सकते हैं बिना डरे। बस कहें होती है टेक ऑफ, एक फ्रेजल वर्ब है, और सेंटेंस हो गया प्लीज टेक ऑफ क्या, अपनी चप्पले, योर स्लीपर्स। कहाँ उतारनी है, बाहर। प्लीज टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड। कोई आपके घर में अपनी मैली कुचैली मिट्टी वाली चप्पल अगर लेकर आए तो आप कह सकते हैं प्लीज टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड। एक बार फिर से, प्लीज टेक ऑफ योर स्लीपर्स आउटसाइड। करना, सॉरी, फिर कभी ऐसा मत करना, डोंट एवर डू दैट अगेन, ओके। डोंट एवर, एवर मतलब कभी भी, डोंट एवर डू दैट अगेन मतलब फिर से कभी भी ऐसा मत करना। इस बार तुम्हें मेरा मूड मत खराब करो, डू नॉट स्पॉइल माय मूड। अब आप बताओ, तुमने जरूर उसका मूड खराब करा होगा, करें कोशिश। नेक्स्ट सेंटेंस, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच की इंग्लिश होती है इंडीड। तो आपने कहा थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप जब भी थैंक्स बोलते हो ना, उसके बाद ये वर्ड ऐड कर दो, थैंक यू वेरी मच इंडीड। किसी ने आपको वो कुछ हेल्प करा है, कोई काम कर दिया है आपका, थैंक यू वेरी मच इंडीड। छोटी छोटी चीज़ों से आप देख रहे हो कि ये मैंने लाइव सेशन में भी सेंटेंस डिस्कस किया था, और इसकी इंग्लिश है देयर इज रियली समथिंग। आपने कहा था इन दिस प्लेस। प्रॉब्लम क्या थी, जगह के अंदर कोई बात नहीं है, जगह के बारे में कि ये जगह में कुछ खास है। तो अबाउट दिस प्लेस, देयर इज रियली समथिंग अबाउट दिस प्लेस, देयर इज रियली समथिंग अबाउट दिस प्लेस। होगा अगर आप जॉब वुड बी एन आइडियल टाइम टू कॉल यू, व्हाट वुड बी एन आइडियल टाइम टू कॉल यू बैक। मतलब फिर से कब कॉल करूं, बेशर्मों की तरह पूछना पड़ता है, ओके। ये पार्ट है जॉब का, क्योंकि कई बार लोग बिजी होते हैं, तो आपको हो सकता है उन्हें दोबारा कॉल करना पड़े, और वो कहने बाद में कॉल करना, तो आप कहोगे ऑलराइट सर नो प्रॉब्लम, व्हाट वुड बी एन आइडियल टाइम टू कॉल यू बैक। और कई बार आप ना नई एनर्जी के साथ नया सेंटेंस, वो मेरे हिसाब का नहीं था। मतलब कई बार ना कोई चीज़ मैंने कहा वॉजंट अप टू माई टेस्ट। टेस्ट मतलब मज़ा नहीं आ रहा था आपको, आपने वो घर खरीदा, या सी दैट प्लेस वॉज गुड बट इट वॉजंट अप टू माई टेस्ट। आप किसी लड़के पर्स वॉजंट अप टू माई टेस्ट, वर्ड्स को थोड़ा घुमाना फिराना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कहोगे नो दैट गर्ल वॉज नॉट अप टू माई टेस्ट, ठीक लग रहा है, बहुत बुरा नहीं है, पर हो सकता है दूसरा बंदा इसमें ऑफेंस पिक कर ले कि यार टेस्ट क्यों बोल रहा है। Play safe. So that bag, yeah, it wasn't up to my taste. Movie wasn't up to my taste. Girl or boy, he wasn't up to my liking. He wasn't up to my expectations. He wasn't up to my taste. With me. Why are you arguing up with me? Why are you arguing with me? Or why are you messing up with me? मतलब क्यों पंगा ले रहे हो मेरे से, क्यों झक मार रहे हो, क्यों बिना बात मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कई बार हमारा मूड खराब होता है और हम कहते हैं यार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, यार सब बेकार लग रहा है, मोह माया है। तो जब ऐसा मूड खराब होता है तो आप कह सकते हो आई एम फीलिंग ऑफ टुडे। ऑफ मतलब मूड खराब है, आई एम फीलिंग ऑफ टुडे, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम जस्ट फीलिंग ऑफ टुडे। 80th सेंटेंस, सीधे बैठो, सिट अप स्ट्रेट, बच्चों को बोलने के लिए। होनी शुरू हो रही है, कई बार घबराहट होनी शुरू हो रही है, कई बार रिजल्ट आने वाला होता है, समय पास आ रहा होता है, तो आप कहते हो यार अब ना थोड़ी टेंशन होनी शुरू हो रही है, अब थोड़ी घबराहट होनी शुरू हो रही है कि क्या होगा। इंग्लिश देखो, आई एम स्टार्टिंग टू गेट एंशियस नाउ और आई एम स्टार्टिंग टू गेट वरिड नाउ, दोनों ही सेंटेंस सही है। एंशियस मतलब भी घबराहट हो रही है, जैसे आई वॉज गेटिंग एंशियस, मेरे को घबराहट हो रही थी, पर आपने कहा हो नहीं रही थी, होनी शुरू हो रही है। बारिश होनी शुरू हो रही है, इट इज स्टार्टिंग टू रेन। इसी तरह आई एम स्टार्टिंग टू गेट व्हाट, आई एम स्टार्टिंग टू गेट एंशियस, मेरे को घबराहट। कोई नहीं होता, शी इज एक्सेप्शनली गुड। आप कहते हो ना यार शी इज ब्रिलियंट, शी इज अमेजिंग, शी इज नाइस, शी इज ग्रेट, शी इज क्या, इतनी बढ़िया कि
एक्सेप्शनल है, इतना अच्छा कोई होता ही नहीं है। तो नहीं पता था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो बताया नहीं, आपने कहा नहीं मुझे खुद नहीं पता था। सिंपल इंग्लिश, एक्चुअली इवन आई वॉजंट अवेयर ऑफ दैट। जो हो रहा था उसके बारे में मुझे भी कोई खबर नहीं थी। इवन आई वॉजंट अवेयर ऑफ दैट। डिस्काउंट चल रहे थे, बताया नहीं, इवन आई वॉजंट अवेयर ऑफ दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ और काम करना है मुझे। ओके, ऑफिस से छुट्टी होने। इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या कोई और काम है जो आप चाहते हैं कि मैं करूं। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वॉन्ट मी टू डू। कौन कह रहा है कि आप चाहते हो कि मैं करूं। सर इज देयर एनीथिंग एल्स यू वॉन्ट मी टू डू। मम्मी को भी अपनी खुश कर सकते हो, टीचर को भी कह सकते हो, अगर टीचर ने आपको कोई काम बोला है, कर दिया है, बॉस ने बोला है काम कर दिया, अब आप कह रहे हो बॉस, और कोई, अब आप अंदर से तो ऐसे बोलना चाहते हो कोई और काम है, बता बता, नहीं बता मैं कर लूँगा। इंग्लिश में, सर इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू डू, कोई और काम है जो आप चाहते हैं मैं करूँ। वो पता नहीं कहाँ से आ गया। ही केम आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर मतलब, आउट ऑफ नोवेयर मतलब कहीं से नहीं, मतलब पता नहीं, अचानक से। वो पता नहीं डॉग कहाँ से आ गया अचानक से। दैट डॉग केम आउट ऑफ नोवेयर, दैट कार केम आउट ऑफ नोवेयर। उसने पता नहीं कहाँ से ये बात कह दी। तो शी सेड दैट, शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, पता नहीं कहाँ से उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछ लिया। शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर एंड आई वॉज कंप्लीटली टंग टाइड। और एकदम मैं बिल्कुल चुप्पी हो गई, मैं बिल्कुल एकदम चुप हो गया, मेरे मुंह पर ताला लग गया। शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर एंड आई वॉज कंप्लीटली टंग टाइड। फेयर इनफ, फेयर इनफ मतलब ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था कि आपने एक में 15-16 सेंटेंस पढ़ाए।